ओके बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे सम इन सेकंड। सेकंडों में कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का योगफल आप निकाल सकते हैं। एक एक करके हम लेंगे, फिर बताएंगे कैसे बहुत जल्दी से आप संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। देखिए पहला लेते हैं, अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट, मान लीजिए n तक के पदों का योग निकालना, तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं, बस सिर्फ लास्ट वाली संख्या को ले लेंगे। लास्ट वाली संख्या गुणा उससे अगली संख्या, यानी एक जोड़ के और पूरे के बटे 2। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका। एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें, चलिए मान लीजिए आपको 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट मान लीजिए 100 तक के पदों का योग लेना, लास्ट में आपको 100 लिख दिया। तो आप क्या करेंगे भाई, कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको लास्ट वाले जो संख्या है उसको ले लेना। लास्ट की संख्या क्या है, 100 गुणा इससे अगली संख्या कौन सी, 101 और बटे 2 कर देंगे। बस भाई 2 से काट देंगे, 50 बार कट गया। और गुणा करने का तरीका आप जानते हैं, जब 50 से गुणा करते थे, 0 लगा दिए, 5 से गुणा कर दीजिए सिंपली। 5 × 5 5 0 और 5 × 5, ये आपका आंसर हो गया। देखिए और भी ले सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 लें, चलिए थोड़ा छोटा ले लेते हैं आपके। मान लीजिए कहें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10 तक का लेंगे, तो क्या करेंगे भाई, 10 और 10 से अगली संख्या 11 और बटे 2। 2 से कट गया भाई 10, 5 बार और 11 × 5 = 55। देखिए 55 आ गया। अगर आप इसको जोड़ेंगे तब भी देखें, 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55। तो ये इतना बड़ा योग ना करने से पहले आप बहुत जल्दी इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। बस करना क्या, लास्ट वाले जो आपकी नंबर है उसको ले लेंगे और उससे अगली संख्या से गुणा करके बटे 2 कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 1 से लेके 20 तक के अंकों का योग क्या होगा, तो क्या करेंगे, 20 × 21 बटे 2, यानी 20 का आधा 10, 210 आपका हो गया आराम से। ठीक है। तो ये था सम निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका। अगर आपको इस टाइप से दिए गए हैं, है ना, कैसे दिए, कंटिन्यूस नंबर दिए गए हैं, कोई भी बीच में इसमें छोड़ा नहीं गया है, तो अब मान लीजिए वो इस प्रकार से दे दिया आपको, कैसे, यह भी दे सकता है, जरा ध्यान से देखेंगे। अगली बार ऐसे देख सकते हैं, उन्होंने विषम संख्याओं को या सम संख्याओं को ले लिया। चलिए दूसरा देखें, मान लीजिए उन्होंने दे दिया आपका दूसरा में कि 1 ले लिया, 1 के बाद 3 ले लिया, 3 के बाद 5 ले लिया, 5 के बाद 7 ले लिया, 7 के बाद 9 ले लिया, और ऐसे करते करते लास्ट में मान लीजिए 2n - 1 पर आ गए। इसका योग बहुत सिंपल होता है भाई, कुछ नहीं करना, यू हैव नथिंग टू डू, सिर्फ n का स्क्वायर कर दो भाई, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर दो। कैसे, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे फार्मूला आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी पर आधारित। मान लीजिए 1 + 3 + 4 + 5, सॉरी 4 को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ओड नंबर ले रहे हैं, विषम संख्या ले रहे हैं। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मान लीजिए मैंने ये पद ले लिए। अब करना क्या भाई, आपको इनको गिनना, 1 2 3 4 5, कितने पद हुए, 5। बस 5 का वर्ग कर दो। 5 के वर्ग का मतलब 5 × 5 = 25। अब ये 5 कहां से आया, 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे कि भाई मान लीजिए डॉट लिखा हो, तब कैसे निकालेंगे, तब क्या करेंगे, ये जो अंक है ये वाला लास्ट वाला, इसमें 1 जोड़ के आधा कर दो, है ना, तो 5 आ जाएगा आपका। देखिए 3 और 1 4, 5 5 4 9 है, 9 7 16, 16 9 25। चलिए और बता देते हैं एक एग्जाम्पल इसका, और भी ले सकते हैं। 4th एग्जाम्पल एक हमने लिया। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब यहां पर क्या, जैसे मैंने बताया था, क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को, इसी को पकड़ लो, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया
12, 12 का आधा कितना हुआ 6, बस 6 का वर्ग करके लिख दो यार, कुछ नहीं करना भैया। 6 छंग 36, समझ में आई? और भी देख सकते हैं, लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 और ये लीजिए 15। तो क्या करेंगे भाई, अब इसका वर्ग करना, इसका आधा इसमें एक जोड़ो पहले, 16, 16 का आधा कितना हुआ 8, बस 64 लिख दो भाई, यहाँ को लो ये लिख दिया आपने 64। समझ में आई बात? तो क्या करना, अगर विषम संख्याएं दी गई हैं उनका है तो उनका अगर हमें योगफल करना तो लास्ट वाली संख्या में एक जोड़ के उसका आधा करें, जो रिजल्ट आएगा उसका वर्ग करके लिख दो भैया, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया था, इसका 36 था, 36 में 13 और 15 और जोड़ दिया हमने, 64 हो गया, ठीक है। तो ये था आपका सम निकालने का दूसरा तरीका। अब देखिए तीसरे फार्मूले की तरफ आते हैं भाई। अगर सम संख्याएं दी गई है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको दिया 2 और फिर 4 और फिर 6 फिर 8 और लास्ट में आपको 2n दे दिया, कितना दे दिया। तो इसका क्या करना, एक तो n लेना और n से अगली संख्या को गुणा कर देना भाई। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, लो 5वां एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यहां तक आ गया भाई। तो n का मान पता करने का क्या तरीका, इसका आधा कर देंगे, जस्ट हाफ कर दीजिए, 5 आ गया, ठीक है। 5 × 6 कर दो, कितना 5 और 5 से अगली संख्या बराबर 30 आ गया। देखो कैसे आया 30, जरा सा देख लें। 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30। और भी ले सकते हैं भाई, एक एग्जाम्पल और लीजिए। चलिए, आप कहेंगे कि ये तो आपने छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लिया, चलिए और लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए हम लिखें 2 + 4 + 6 + 8 + ... प्लस लास्ट में लिख दिया 50, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, हमने बताया था आपको 50 का आधा कितना 25 और 25 की अगली संख्या 26, गुणा कर दो भाई 25 26 का, 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 दूनी 50 और 15 65। लो भाई ये इसका आंसर हो गया। अगर जोड़ेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा, बाकी इतने बड़े कैलकुलेटर से भी जल्दी से आप नहीं कर सकते इतनी से तीव्रता से भाई, ठीक है। तो ये था सम निकालने का दूसरा तरीका। अब आगे देखेंगे, देखिए अगर संख्या मान लीजिए 1 से शुरू नहीं हो रही, r से शुरू हो रही है, तब आप कैसे करेंगे। मान लो संख्या यहां से शुरू होगी r, अगला पद r+1, उससे अगली टर्म r+2 और ऐसे करते करते मान लीजिए ये n तक चला गया। इसका योगफल निकालना तो सीधा तरीका क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ दो, यानी n + r कर दो भाई बच्चों, और लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, एक बार जोड़ी एक बार घटा दी, और जब घटाई तो 1 और इसके सपोर्ट में दे दो, जोड़ दो बटे दो, बस। देखिए कैसे करते हैं भाई। मान लीजिए मैं ये कहूं 5, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर मुझे लगता है ये 6 हो गया होगा जहां तक है, लीजिए। मान लीजिए मैं ये कहूं कि भाई यहां से 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10, यहां तक का योग एक छोटा सा निकाल के बताते हैं एग्जाम्पल। n की जगह 10, तो दोनों को फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, 10 और 5 15, गुणा 10 में से 5 घटाओ 5 बचा, 1 से गुणा कर दो, वो एक और जोड़ दो 6 और बटे 2 कर दो भाई। तो ये देखिए बच्चों, ये हो गया आपका 45। कैसे, जरा जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35 और 10 45। तो कभी भी किसी भी सवाल का अगर आपको निकालना, मान लीजिए आपको लेना है यहां से 20, 21 और ये 22 ... अगर आप चलेंगे मान लीजिए 50 तक आपको लेना, तो क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा तरीका आपको करने का। पहले 50 में से 20 घटा देंगे 30, और पहले चलिए एक बार जोड़ देंगे, 50 में से 20 घटाइए, एक जोड़ दीजिए 31, और फिर एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ये आपका आ गया कितना भाई, बटे 2, काट देंगे इसको, कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, ठीक है। तो ये था आपका क्या, निकालने का दूसरा तरीका, अगर सीरीज मान लीजिए 1 से शुरू नहीं हो रही है तब। आगे देखेंगे नेक्स्ट।
अब लेते हैं, अगर स्क्वायर में टर्म दी गई है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन दिए गए हैं भाई, और यहाँ पर n स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एक लास्ट का पद, उससे अगला पद और अगले पद का दुगुना करके उसमें 1 और पूरे के बटे 6 लिख देंगे भाई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो भी नंबर आ रहा होगा आपका 7 8 जो भी हो देख लेना। इसका एग्जाम्पल आपका लिया हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई, एक तो लिखो सबसे लास्ट वाली संख्या 5, फिर लिखो उससे अगली संख्या 6, फिर इसका दुगुना 10 और 11 गुणा 11 और बटे बेटा ये लिख देंगे आपका कितना, मुझे लगता है 6, 6 से 6 कट गया तो ये आपका 11 पंजे 55 आ गया भाई। जरा सम करके देख लेते हैं, 1 और 4 5, 5 और 9 14 है ना, 14 और 16 14 और 16 30 और 25 55। ठीक है, तो किसी भी सवाल को आप इस फार्मूले के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला लेते हैं, एक और है। तो इस हिसाब से छोटे छोटे फार्मूले जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होंगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करनी है एकदम से, है ना। अगला देखिए, अगर मान लीजिए क्यूब में दिया गया तब कैसे करेंगे भाई। यदि आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए n का क्यूब यानी पावर 3 दी गई है, तब क्या करना भाई, इसी फार्मूले का, कौन से का, इस वाले फार्मूले का स्क्वायर कर दीजिए, इस वाले का, कौन से का, जो आपने ऊपर वाला निकाला था सबसे। ठीक, क्या nवा पद उससे अगला पद बटे 2 और इसका बस होल स्क्वायर कर दो भाई बच्चों लोग, कुछ नहीं करना, जो पहला था वही से काम चल जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए 1 का क्यूब ले लिया हमने, 2 का क्यूब ले लिया, और ये आपका बेटा 3 का क्यूब ले लिया हमने, 4 का क्यूब ले लिया हमने, और ये लो 5 का भी क्यूब ले लिया। तो क्या करेंगे भाई, क्या बताया था हमने, 5 और 5 से अगली संख्या 6 और बटे 2 और इस पूरे का भी स्क्वायर, इसे काट देंगे, 5 तिया और 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 15 का वर्ग लिखेंगे। 15 का वर्ग क्या होता है बताया था करना हमने, यहाँ पे 25 लिखो और 2 ही कम 2, लो भाई 225 आ गया, है ना। क्षण भर में आपको आंसर मिल जाएगा विद इन ए सेकेंड। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तब आपको क्या करना है। देखिए इस टाइप के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका लिखा अंडर रूट में लिखा है, अगर कहीं पर ये लिखा हो 1/√1 प्लस √2, कंटिन्यूस होने चाहिए फंक्शन, इसकी जो टर्म्स हैं वो √2 प्लस √3, फिर √2 √3 था ये, फिर 1/√3 प्लस √4, और ऐसे करते करते मान लीजिए हम कहाँ तक आ जाएं भाई बच्चों, अगर हम यहाँ पर आ जाएं 1/(n-1) प्लस √n, इस पर आ जाए। ठीक, तो फिर इसका मान क्या लिखिए, सीधा सीधा देखिए आपको मान बता रहे हैं, इसका सीधा मान होगा (n-1), सीधा मान ले यहां लिख दे रहे हैं भाई, इसका मान यहां देखिए क्या होगा, ये वाला ले लेंगे भाई (n और -1), बस ये आंसर आपका हो जाएगा, अगर इधर ना भी लिख रहे हैं तो, यानी नीचे वाली चीज ऊपर चली गई। अब जरा सा ध्यान से देखिए कैसे भाई, एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, यहां पर देखिए क्या था, हमने लिखा 1/(1) प्लस √2, हल करके बता दें, और 1/(√2) प्लस √3 प्लस 1/(√3) प्लस √4 प्लस 1/(5) प्लस √6 प्लस 1/(7) प्लस √8। ठीक है, और ऐसे करते हुए हम डॉट डॉट करके इसको ले गए भाई कहाँ तक, 1/√15 प्लस √16। अब इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है भाई, हमने क्या बताया था भाई, सीधा आंसर अगर लिखना चाहें तो आंसर तो ये हो गया √16 माइनस शुरू वाली चीज 1, यानी 4 माइनस 1 यानी 3 आंसर इसका आना चाहिए। अब कैसे आया जरा सा इसको देखेंगे, अगर इसके कंजुगेट से ऊपर गुणा कर दें, कंजुगेट का मतलब है इसका माइनस लेके ऊपर गुणा कर दो, यहाँ आएगा -1
वो 1 माइनस वो √1 माइनस √2, नीचे बन जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1, ऊपर आएगा प्लस √2 माइनस √3, नीचे बन जाएगा 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। तो यहाँ देख रहे हैं आप नीचे सब जगह -1 बन जाएगा आपका, और यहाँ क्या आएगा √1, √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, √4 से यहाँ पे √4 से ऐसा करेक्शन कर दो, √4 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ ये 5 कर दीजिए और यहाँ पर आपका ये 7 था, ठीक है, डॉट डॉट में, ठीक है। तो ये सब कट जाएंगे आपस में, बस क्या बचेगा, एक तो √1 बचेगा माइनस के साथ में, और ये चूंकि माइनस का आ रहा है ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, बस सिर्फ आपको एक फार्मूला सीधा याद रखना कि लास्ट का जो √ है उसका √ लो, इसका √ हो गया 4, और पहले वाले को घटा दो और ऊपर आ जाएगा, ये आंसर इसका हुआ। बड़ा सिंपल सा तरीका है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, इस टाइप का ही पूछा जाता है, देखेंगे। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करें इन सवालों को। देखिए बहुत सिंपल तरीका इसका बता रहा हूँ, 8वां एग्जाम्पल है, वो है फॉर्मूला। अगर कहीं पर ये लिखा हो 1 × 2, ध्यान से देखेंगे, इन दोनों के बीच 1 का अंतर होना चाहिए, और यहाँ पर 2 × 3 हो, कंटिन्यूस सीरीज हो, और 3 × 4 हो, प्लस डॉट 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 लीजिए, यहाँ पर आ जाए आपका क्या n-1 × n। इसका मान अगर आपको चाहिए, कुछ नहीं करना, यू हैव नथिंग टू डू, बस इतने बटे इतने लिख दो भाई, लास्ट वाली टर्म को पकड़ लो, n-1/n लिख दो बेटा, हो गया काम आपका, कुछ नहीं करना, यही इसका सॉल्यूशन है। उदाहरण देख लेंगे इसका एक, चलिए लास्ट एग्जाम्पल है भाई, ये बहुत ही सुंदर मैंने फार्मूला आपको बताया, 1 × 2 लिखा है प्लस 1 × ये क्या भाई 2 × 3 प्लस 1 × 3 × 4। बताओ, कुछ नहीं करना, आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे अनुसार में बच्चों, ये बताया n-1 × क्या बताया n-1/n, यानी 3/4 आना चाहिए आंसर। क्या लिख देंगे सीधा सीधा 3/4। चलिए इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं भाई, RHS लेके देख लें, LHS देखिए क्या जरा, देखिए कैसे, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब क्या हो भैया 1/6, इसका मतलब क्या हो भैया 1/12, एलसीएम इसका आ गया 12 अगर ध्यान से देखें तो, ठीक है। 6 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे 6 आ गया, यहाँ 2 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे 2 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 1, ऊपर देखो कितना आ गया जरा बताओ, ऊपर आ गया 6, 2, 8 और 1 कितना 9/12। 9/12 का मतलब समझते हैं, 3 से काटी, 3 × 9 और 3 × 4 12, कितना है भाई 3/4। देखिए तो बस आपको करना क्या, अगर ऐसा कहीं सवाल आता तो ये सब नहीं करना, ये तो मैंने आपको है ना इसका प्रोसीजर बताया, आपको करना क्या, लास्ट वाली टर्म को देखेंगे तो ये बटे ये लिख दो, आंसर आ गया। क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए आज मैंने फार्मूले बताए, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इन फार्मूलों को। थैंक यू एवरीबॉडी।